Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video, part 9, chapter 2 biological classification, we will study about the prions. कि प्रायांश होते क्या है। यहाँ पर दिया है कि नॉर्मल प्रोटीन्स हैं प्रायांश, प्रोटीनियस इन्फेक्टियस एजेंट भी कह सकते हैं इसको, या इन्फेक्टियस प्रोटीन भी कह सकते हैं। प्रायांश को हम इन्फेक्टियस प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। नॉर्मल प्रोटीन है और ये क्या है, इन्फेक्टियस प्रोटीन्स होते हैं। प्रायांश ए टाइप ऑफ प्रोटीन दैट कैन ट्रिगर द नॉर्मल प्रोटीन इन द ब्रेन टू फोल्ड द एबनॉर्मलिटी। प्रायन डिजीज कैन अफेक्ट द बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड आर समटाइम स्प्रेड टू ह्यूमन बाय इन्फेक्टेड मीट प्रोडक्ट। तो प्रायांश एक तरह का प्रोटीन्स होता है जो इन्फेक्टेड प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पर अभी वायरस पढ़े, उसके पहले बैक्टीरिया पढ़े, बैक्टीरिया के बाद वायरस पढ़े, वायरस से स्मॉलर जो है वायराइड्स पढ़े पार्ट 8 में। अब यहाँ पर वायराइड्स से भी स्मॉलर होते हैं क्या, ये इन्फेक्टियस प्रोटीन पार्टिकल्स को कहते हैं हम क्या, प्रायांश। इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन दैट कैन ट्रिगर द नॉर्मल प्रोटीन इन द ब्रेन टू फोल्ड एबनॉर्मलिटी। तो यह जो है वायराइड से भी स्मॉलर होते हैं। प्रायन डिजीज कैन अफेक्ट द बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड आर समटाइम स्प्रेड टू ह्यूमन बाय द इन्फेक्टेड मीट प्रोडक्ट्स। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रायन डिजीज that affect the human is Creutzfeldt-Jakob disease। डिजीज का नेम है, साइंटिस्ट ने इसको जो डिस्कवर किया था उसी के नेम पर आता है। PRNP इज ए जीन इन योर DNA विच इनकोड द प्रायांश प्रोटीन। बॉडी के अंदर एक तरह का जीन होता है जो इस प्रोटीन को कोडित करता है। प्रायांश प्रोटीन को हम या उसी कहते हैं PRP, P स्मॉल r P। प्रायांश प्रोटीन इज ए प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ आवर सेल्स। A prion is an infectious particle. Prions is a infectious particles made up of misfold prions protein। इस तरह से मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर में प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती है, तो उसी कहते हैं क्या, हम प्रायांश कहते हैं। प्रायांश प्रियॉन सर्टेन टर्म कहते हैं प्रोटीनियस, इसी को याद कर लेंगे। प्रायांश का डिफिनीशन में प्रोटीनियस इन्फेक्टियस पार्टिकल्स, Proteinous infectious particles are called prions. These are the smaller than viroids। सबसे स्मॉलर हम माइक्रोस्कोपिक पढ़े बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से स्मॉलर पढ़े वायरसेस, वायरसेस से स्मॉलर पढ़े वायराइड्स, और वायराइड से भी इन्फेक्टियस एजेंट्स हैं जो बॉडी में डिजीज दे काज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज इन आवर बॉडी आर कॉल्ड प्रायंस। काजेज द ट्रांसमिसेबल स्पॉन्जिफॉर्म डिजीज विच अटैक्स द CNS, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। ठीक है, तो इस तरह का डिसऑर्डर है। ठीक है, ये इससे ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम जो सेंट्रल नर्वस CNS जो होता है, ब्रेन स्पाइनल कार्ड, ये अफेक्टेड हो जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, प्रायंस नॉर्मल प्रोटीन कंटेन अबाउट द 200 to 250 अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड की बाइंडिंग होती है, ट्विस्टेड होता है। बायोमॉलिक्यूल्स में डिटेल बताएंगे भी, ट्विस्टेड होती है। तो 3 टेलीफोन कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्वाइलिंग बनती है, जिसे कहते हैं हेलिक्स, विच टेल्स ऑफ द मोर अमीनो एसिड, जिसके टेल पर मोर अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन यहाँ पर दिया, C और N। हर एक प्रोटीन्स के इंड में कार्बन होता है और नाइट्रोजन होता है। एक इंड पे कार्बन, दूसरे इंड पर नाइट्रोजन, और बीच में अमीनो एसिड्स होता है। जब हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर या प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर्स में, या स्टूडेंट उसको अगर पहले से पढ़ना चाहें तो उसको देख भी सकते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे है C और N के साथ। बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर 11। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, इसका म्यूटेड, जब म्यूटेंट हो जाता है, कॉपी कर लेता है, म्यूटेड हो जाता है सडन, एन इन्फेक्टियस फॉर्म इज बिल्ड फ्रॉम द सेम अमीनो एसिड बट टेक ए डिफरेंट शेप। उसी तरह का अमीनो एसिड बनाएगा लेकिन कुछ उससे शेप में डिफरेंट हो जाएगा। 100 टाइम्स स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट नोन वायरस। देखो, वायरस से 100 टाइम्स मोर स्मॉलर क्या होते हैं, ये प्रायंस होते हैं। यानी वायराइड से भी स्मॉलर होते हैं, वायरसेस से भी स्मॉलर। ये नॉर्मल है और ये क्या है, म्यूटेड है। डिफरेंस देखो दोनों में, डिफरेंस फ्रॉम द बैक्टीरिया और वायरसेस से प्रायन में क्या डिफरेंस है। प्रायंस डू नॉट कंटेन न्यूक्लिक एसिड, जबकि दोनों में हमने देखा न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में DNA या RNA है।
लेकिन इसमें क्या है, अभी पैराइड्स में भी पढ़े हैं, भले ही उससे प्रोटीन की कोट नहीं है लेकिन फिर भी उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। वायरसेस के बारे में पढ़े तो डीएनए या आरएनए हो सकता है, बैक्टीरिया का भी डीएनए या आरएनए हो सकता है, लेकिन प्रायंस डू नॉट कंटेन एनी न्यूक्लिक, इसमें कोई डीएनए आरएनए नहीं होता, दे डू नॉट हैव द डीएनए आर आरएनए। दे आर द एक्सटर्नली रेसिस्टेंट टू हीट एंड केमिकल, हीट और केमिकल के लिए क्या होते हैं, रेसिस्टेंस होते हैं। प्रायंस आर वेरी डिफिकल्ट टू डिकम्पोज्ड बायोलॉजिकली एंड दे सर्वाइव इन सॉइल फॉर मेनी ईयर्स, यह डिकम्पोज भी नहीं होते बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू और मेनी टाइम्स तक, मेनी ईयर्स तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ डिजीज, अब ये भी जानना है कि किस तरह के डिजीज होते हैं। सीप में डिजीज होता है स्क्रेपी स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलोपैथी एक डिसऑर्डर है, ये सीप में होता है। क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज होता है एल्क में, डियर में, मतलब उसी कैटेगरी का में डिजीज होता है। काउ में भी होता है बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी, और ह्यूमन में तो क्रूटस फेल्ट जैकब्स डिजीज, कुरू डिजीज भी कहते हैं इसे। ठीक है, अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस, सेरिबेलम और ब्रेन स्टीम, ये सब इससे क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। शुरू में बता दिए कि यह हमारे सीएनएस को अफेक्ट करते हैं प्रायंस। इतना डिटेल हमारे बुक में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, प्रदीप में डिटेल दिया हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स चूँकि सिलेबस 11th का है इसलिए इन चीज़ों को भी हमें जानना है और समझना भी। लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है जब यह सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है, मेंटल एक्विटी हो जाती है, विजुअल इम्पेयरमेंट्स हो जाता है, डैमेज टू द थैलेमस में रिजल्ट इन इंसोमिया, इंसोम्निया मीन्स होता है लैक ऑफ स्लीपनेस, नींद न लगना। तो इस प्रोटीन का अगर इफेक्ट है तो नींद नहीं लगती है, मतलब प्रायंस का अगर इफेक्ट है तो। और अगर यह अफेक्ट करता है सेरिबेलम विच इज़ द पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन, ये लिखा है सेरिबेलम, थैलेमस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस, सेरिबेलम और ब्रेन स्टीम, दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर सीएनएस, ब्रेन का पार्ट है। क्योंकि हो सकता है विजुअल उतना ना हो, रेड कलर से है इस वजह से। प्रॉब्लम्स टू कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट एंड डिफिकल्टी टू वॉक, कुरू डिजीज अभी जस्ट बताए थे, जब सेरिबेलम को अफेक्ट करता है तो उसमें हम अपने बॉडी के मूवमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर अगर वो अफेक्ट करता है किसको, ब्रेन स्टीम को, इन द मैड काउ डिजीज उसको कहते हैं, द ब्रेन स्टीम इज अफेक्टेड। ब्रेन स्टीम इससे क्या जाता है, अफेक्टेड होता है। थैलेमस का पार्ट है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है और ये सेरिबेलम है, हाइंड ब्रेन है, ब्रेन का पार्ट। यानी अगर देखा जाए तो प्रायंस से हमारा सीएनएस से क्या होता है, अफेक्टेड होता है। दीज आर द प्रायंस आर द स्मॉल infectious proteinous agents, proteinous particles are called prions. Infectious proteinous particles are called prions, and these are the smaller than viruses or viroid or bacteria, and they are also pathogenic. Okay students, thanks.